गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। 30 बहुत इजी प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है कि ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन की वृद्धि की गई है। तो इसको अपन T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि इसके मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, यानी सक्रियण ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। तो भैया देखो, आरएनएस समीकरण का यूज करना है, और आरएनएस समीकरण का यूज करना है T1 T2 वाले को, जिसको अपन खोल करके लिखते हैं। दिया है K2 बराबर 4K1। बोलो भैया अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो रहा है, तो वेग स्थिरांक में 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। T1 दे रखा है 293 केल्विन और T2 दे रखा है हमारे पास 313 केल्विन। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि आरएनएस समीकरण से, आरएनएस समीकरण क्या कहता है, ये याद रखना है बेटा जी। लॉग K2 अपॉन K1 इजक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और ये हो गया T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बोलो जी, लो साहब, ये हो गया लॉग 4K अपॉन K इजक्वल टू EA हमसे पूछा गया है 2.303 R। बोलो R की वैल्यू अपन बाद में रखेंगे, ठीक है ना। और ये हो गया 313 माइनस 293, तो 13 में से 93 गए, बचे 20, और 313 मल्टीप्लाई 293। बोलो भाई K से K कट गया, log 4 की वैल्यू आ जाएगी 0.621। तो मैं यहाँ ले जा रहा हूँ इसको, तो EA बराबर हो गया आपका 0.6021 और 2.303 log का। और भाई साहब ये आपका R की वैल्यू 8.314 और 293 गुणा 313 बटा हो गया आपका 20। तो EA की जो वैल्यू आती है वो आती है 52863.33 जूल पर मोल। बेटा कैलकुलेट कर लेना, डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो EA को अपन लिख सकते हैं 52.86 किलो जूल पर मोल। यही आपका आंसर है, और यही वह जानना चाह रहा था। इसी के साथ बेटा ये सीरीज समाप्त होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे की जो क्वेश्चन सीरीज है, चैप्टर सीरीज है, जिसमें सारे NCERT क्वेश्चंस को कवर किया गया है, वो देखना भी मत भूलना। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।